ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज के पुरुषार्थ का टाइटल है बाबा की आस मेरा फरिश्ता स्वरूप। बाबा की आस मेरा फरिश्ता स्वरूप। आज बाबा क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, हम सभी को बाबा कैसा देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते कि जो भी हमें देखें हम उसे चलते फिरते फरिश्ते नज़र आए। जैसे ही कोई भी हम पे नज़र डाले तो हम उन्हें चलते फिरते जैसे फरिश्ते नज़र आए। तो बाबा कहते बाबा की कितनी श्रेष्ठ इच्छा हमारे लिए है, वैसी श्रेष्ठ हम भी स्वयं के लिए निर्धारण कर लें तो जल्दी ही हम वैसे ही बन जाएंगे जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है। तो चलते फिरते फरिश्ते अर्थात जो सदा डबल लाइट रहते हों, जिनके चेहरे पर टेंशन की तनिक भी झलक दिखाई न देती हो, अर्थात फरिश्ते क्या होगा, जो सदा डबल लाइट रहते हैं, जिनके चेहरे पर एक तो टेंशन की जरा भी झलक नहीं दिखाई देगी, जिनका चेहरा क्या होगा, सदा खुशी से भरपूर होगा। प्यूरिटी की जो दिव्यता है उनके ललाट पर दे दिव्यमान हो, यानी हमेशा विराजमान हो, वो चमकता हुआ उनका ललाट हो प्योरिटी से, पवित्रता से, और जो सदा योग युक्त रहते हों, जो सदा बाबा की याद में रहते हों, और जिनके कदम धरती पर पड़ ही न रहे हों, अर्थात उनकी स्थिति इतनी लाइट हो, इतनी हल्की हो, वो खुशी में झूमते हुए उमंग उत्साह में ऊपर से ऊपर उड़ते रहें, सदा उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी से बहुत ऊपर रहें। तो बाबा ने कहा इसे कहते हैं फरिश्ता स्वरूप, जो यहाँ से पूरी तरह उपराम हो गए हों, अर्थात जिन्हें यह जो पंच तत्वों की सृष्टि है वो अपनी तरफ आकर्षित न कर पाए। तो बाबा कहते हैं हम स्वयं को तैयार करें कि चलते फिरते फरिश्ते बन जाएं, ताकि देखने वाले को ऐसा आभास हो कि हमारे अंग अंग से चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। यह सब होना ही है, क्योंकि अंतिम समय में सभी धर्मात्माओं को हमारे फरिश्ता स्वरूप के द्वारा ही बाबा का दिव्य संदेश प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम ऐसे लाइट फरिश्ते बन जाएंगे तो फिर जो धर्मात्माएं हैं उनको हमारे इस फरिश्ता स्वरूप से ही क्या होगा, बाबा का दिव्य संदेश प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हमारे फरिश्ता स्वरूप द्वारा ही चारों ओर सबको सकाश प्राप्त होगी, इसलिए हमें अपना फरिश्ता स्वरूप बढ़ाते ही चलना है। तो हमें अब अपना फरिश्ता स्वरूप क्या करना है, बढ़ाते चलना है। देह का भान तोड़ना है, अर्थात देह का भान अब टूटता ही चले। देह की ओर जो आकर्षण है वो अपनी देह में मनुष्य का सबसे अधिक होता है। तो बाबा ने कहा जो देह का आकर्षण है, यही आकर्षण आज का है, मनुष्य का सबसे अधिक है। तो इसलिए बाबा कहते यह आकर्षण नष्ट होता चले और हम उपराम होते चलें। तो साथ साथ हमें अभ्यास भी करते रहना है कि जैसे हम इस संसार में नहीं हैं, इस संसार से ऊपर हैं, इस संसार का निर्माण हमारे लिए हुआ ही नहीं है। तो हमें अभ्यास करना है इस तरीके से कि यह कलयुगी दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो बाबा नया संसार रच रहे हैं, है ना। कितना सुंदर बाबा उस भव्य उस सुंदर स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा संसार तो कौन सा है, सूक्ष्म लोक है, हमारा संसार तो मूल वतन है। ऐसे हमें अभ्यास करना है। तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें चलते फिरते भी अपना लेनी है। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर ज्ञान का चिंतन हम निरंतर रखें, क्योंकि ज्ञान का चिंतन ही हमको नशा चढ़ाता है।
तो इसलिए बाबा कहते अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। इसलिए रोज़ मुरली सुनने के बाद हम मुरली से 2-4 ऐसे पॉइंट अपने साथ ले जाएं जिनका हम चिंतन करते रहें। तो हमें मुरली सुननी है, उससे 2-4 ऐसे पॉइंट्स, इतने सारे जो मुरली में इतने सुंदर सुंदर बातें बाबा बताते हैं उनमें से कुछ पॉइंट उठा लें और फिर अपने साथ उनको रखकर, अपनी बुद्धि में रखकर उसका हम मनन चिंतन करते रहें। चिंतन का अर्थ है उन्हें हम याद करते रहेंगे, तो जिस चीज़ को हम स्मरण करते हैं तो उसका चिंतन हमारे अंदर स्वतः ही होता रहता है। तो देखो बाबा ने सहज ही क्या कहा कि हमें याद करना है, और याद करने से फिर उसका जो चिंतन है स्वतः ही वो हमारे अंदर होता ही रहेगा। इस चिंतन से क्या होगी, व्यर्थ की छाया हम तक आ भी नहीं पाएगी, है ना। जब हमारे संकल्प ही ज्ञान युक्त होंगे, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे संकल्पों में, तो फिर जो व्यर्थ है वो हमारे अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। तो बाबा कहते क्योंकि जब हमारा मन दूसरे सुंदर चिंतन में तत्पर रहता है तो व्यर्थ क्या होता है, व्यर्थ की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम अपने लक्ष्य को इतना मजबूत कर दें कि दूसरों को देखने की हमें आवश्यकता ही ना हो। तो हमारा जो लक्ष्य है इतना महान, इतना श्रेष्ठ, उसको हम अपना इतना दृढ़ कर लें, उसको इतना मजबूत बना लें कि हम दूसरों को देख ही ना पाए, हमें आवश्यकता ही ना पड़े। जैसे क्या होता है, कोई विद्यार्थी किसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जिसको बहुत श्रेष्ठ पोजीशन लानी होती है, तो संसार की ओर कदापि नहीं देखता, है ना। जिसने यह लक्ष्य बना लिया है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे नंबर 1 पोजीशन लानी है, तो फिर उसको कहीं देखने की फुर्सत नहीं होती, वो देखता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसे तो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की श्रेष्ठ चाहना रहती है कि मुझे अपना यह लक्ष्य प्राप्त करना है। तो बाबा ने कहा हम भी अपने लक्ष्य को बहुत महान बना दें और उस लक्ष्य में इतने मगन हो जाएं कि हमें और कुछ दिखाई न दे, सुनाई न दे, हमारा कुछ चिंतन रह ही न जाए सिवाय बाबा के ज्ञान की बातों के, सिवाय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हमारा चिंतन है उसी पे चलता रहे। तो बाबा कहते हैं फिर देखो हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ फरिश्ता स्वरूप बनती है। तो देखो स्वयं हमारा लक्ष्य तो भगवान ने डिसाइड किया है, और इतना श्रेष्ठ लक्ष्य, इतना देखो मनुष्य से, साधारण मनुष्य से डायरेक्ट देवी देवता बनने का लक्ष्य, ऐसा जिनको सारी दुनिया पूजती है, जिनके आगे सिर झुकाती है, जिन्हें बोलती है हम निर्गुण हारे, हम पतित हैं, हम विकारी हैं, जाने क्या क्या महिमा करती है, झोलियाँ फैलाती है। तो हमें देखो बाबा क्या से क्या बना रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने उस लक्ष्य पर मगन होना चाहिए, उसको ही देखना चाहिए, किसी और चीज़ को हम न देखें न सुने। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार हम अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएंगे, श्रेष्ठ फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। तो हम आज सारा दिन इस संसार से उपराम रहने का अभ्यास करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम अभ्यास करेंगे कि यह संसार हमारे लिए नहीं है, चारों ओर के संसार को देखते हुए हम ऊपर देखें, हमारा संसार तो वो है, हमारा संसार तो स्वर्ग है। और अभ्यास करेंगे जैसे मैं आत्मा इस देह में हूँ ही नहीं। तो क्या हम सोचें कि हम यह प्रैक्टिस करें कि जैसे मैं आत्मा इस देह में हूँ ही नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और फरिश्ते स्वरूप के द्वारा उड़कर ऊपर जाने का अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता कभी आकाश में चला गया, तो कभी भिन्न भिन्न देशों के ऊपर चला गया और वहाँ जाकर सकाश देने लगा।
कभी मैं फरिश्ता सागर के ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अलग अलग स्थानों पे जाना है। तो बाबा कहते पूरे जल को पवित्र बनाने या फिर पवित्र वाइब्रेशन देने लगा। और कभी चले गए हम फरिश्ते सूक्ष्म लोक में बाबा के पास, बाबा से शक्ति लेने, बाबा के साथ सैर करने, बाबा के साथ घूमते हुए खुदा दोस्त से मीठी मीठी बातें करने लगे। तो आज हम सारा दिन क्या करेंगे, हम फरिश्ते स्वरूप के भिन्न भिन्न ऐसे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें बहुत सुंदर, बहुत ही जल्दी अपने फरिश्ता स्वरूप में टिका देगा। हम फिर चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस, डबल लाइट फरिश्ते नज़र आने लगेंगे। इसलिए हमें इसका अभ्यास करना है। यह बहुत ही खूबसूरत अभ्यास, इसे करते हुए बहुत ही आनंद की भी अनुभूति होगी और हमारे जो सेवाएं हैं, मनसा सेवा, वो भी हमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।